नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मंगल की। मंगल जो कि कर्क राशि नीच में ट्रांजिट कर रहे हैं। टोटल बहुत लंबा समय है उनका, 6 से 8 महीने का। बीच में वो उस 6-8 महीने में मिथुन में आ रहे हैं वापस, और फिर वापस कर्क में जा रहे हैं। तो कर्क में वो लंबा समय रहने वाले, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मंगल जो है वो अपने स्थान में, जहाँ नीच राशि में है, उसकी हम बात करेंगे। जहाँ वो 3 दृष्टियां कर रहे हैं, 3 स्थानों पर मंगल दृष्टि करते हैं उन स्थानों की, और मंगल जिन स्थान के मालिक है उसकी भी हम बात करेंगे। सो दिस इज द मोर और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। यू हैव टू वॉच एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज आपको मंगल जो है वो अग्रेशन का प्लैनेट है। मिथुन राशि और लग्न वालों, आपके लिए मंगल जो है वो 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है आपका। और मंगल जो है वो आपके रोग, ऋण, शत्रु, जॉब का मालिक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपकी कुंडली के 2nd हाउस में, जो कि कुंडली का वाणी का स्थान है, धन संचय का है, और पूरे परिवार का, एंटायर फैमिली का स्थान है। सो मंगल का ये ट्रांजिट और नीच राशि में होना वो आपको बहुत ही मायने रखता है आपके लिए। सो अगर हम बात करें स्थान के हिसाब से, तो मंगल जो है वो आपकी कुंडली में 2nd हाउस में नीच राशि में है। परिवार, आपका परिवार आपको स्ट्रेस दे सकता है, या आप परिवार को स्ट्रेस दे सकता है, डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। स्ट्रेस दे सकता है ऐसे मतलब है कि उनसे आपको नेगेटिविटी मिले, या आप सपोर्ट नहीं मिले उनसे, आप उनको सपोर्ट नहीं कर पाए, वहाँ आपको थोड़ा दुख हो, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे से दुश्मनी हो। इमोशनल अटैचमेंट, बॉन्डिंग ज़्यादा हो, और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाना, और दिल में एक दुख की अनुभूति होना, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है ऐसा नहीं है। बात आपको उन तक पहुंच नहीं पाना, तो वो चीज़ें हो सकती है। काफ़ी समय से आप चाहते हैं कि भाई परिवार के साथ मैं दिवाली मनाऊं, लेकिन आप नहीं मना पाए, तो उसका रीज़न है कि मंगल आपके 2nd हाउस में है। आप चाहते हैं कि परिवार आपके पास आए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आए, आपके साथ थोड़ा समय बिताए, तो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ मंगल। तो वो चीज़ है। यहाँ पर गुस्से में, अग्रेशन में आप एक दूसरे से अलग भी हैं, तो लड़ झगड़ के अलग हैं, तो वो भी एक रीज़न है। डिपेंड करता है आप लोगों के चार्ट पे, पर्सनल चार्ट पे, लेकिन सिचुएशन के रिजल्ट सेम है कि भाई डिस्टेंस है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। दूसरा आपका वाणी का स्थान है। वाणी में मंगल नीच राशि में, आपकी वाणी आपके रिलेशनशिप दोनों डिस्ट्रॉय ना कर दे, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। किसी के साथ आपका रिश्ता अगर ख़राब हो सकता है, चाहे वो दोस्त हो, ब्रदर सिस्टर हो, अदर पूरा फैमिली हो, आपके इन लॉज हो, या आपके वाइफ है, हस्बैंड है, आपके ब्रदर सिस्टर है, कोई भी है, बच्चे हैं, माता पिता है, किसी के भी साथ अगर कुछ भी हो रहा है, तो वो आपकी वाणी की वजह से होगा। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए एक डिस्टेंस क्रिएट करेगा, और वो चीज़ सही नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेविंग्स आपके खर्च हो जाएंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया सही दिशा में। देखिए, मैं राय दूंगा कि आपको आने वाले 6-8 महीने तक अपने जो सेविंग्स है, अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किए, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपने वहाँ से इवन कोई भी ऐसी चीज़ है, आपने कोई प्रॉपर्टी है आपके पास फॉर एग्जांपल, और आपने सोचा कि भाई ये बेच देता हूँ और इसमें से थोड़ा पैसा आएगा, वो यहाँ लगाऊंगा, वहाँ लगाऊंगा, या दूसरी प्रॉपर्टी लूँगा। अगर आपने वो डिसाइड किया, वो नहीं कर पाए, बीच में थोड़ा सा भी गैप आया, तो आपका वो पैसा जा सकता है। बी केयरफुल। आपको ये मंगल, और गुस्से में जाएगा, उस टाइम पे आपको गुस्सा आएगा कि अरे ये किया, मैं अभी ये करता हूँ, एंड वो डिसीजन आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका निर्णय गलत हो जाएगा। बी केयरफुल। तो ये स्थान को लेके ध्यान रखना है। अब देखिए, मंगल नीच राशि में है। काफ़ी लोग सोचते हैं, कमेंट्स में भी लिखते हैं कि अरे आप नेगेटिव हो गए हैं। मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, ग्रह नेगेटिव चल रहे हैं, क्योंकि वो नीच राशि में है। अब गुरु वक्र दृष्टि कर रहा है, नीच दृष्टि कर रहा है, तो वो फल जो मिलेगा उस स्थान को लेकर, जहां वो दृष्टि वक्र और नीच दृष्टि कर रहा है, तो वो नेगेटिव होगा। मंगल नीच राशि में ट्रांजिट करता है, तो वो उस स्थान को लेकर कैसे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और गलती से भी आपकी कुंडली में वहां राहु बैठा है, सूर्य बैठा है, अंगारक योग हो रहे हैं, अगर वहां पर शनि बैठा है, तो फिर वो मंगल आपको कैसे पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और ज़्यादा नेगेटिव देगा। अगर वहाँ चंद्र बैठा है, तो यही मंगल आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। सो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे, और डिपेंड करेगा आपकी दशाएं भी क्या चल रही है। तो यहाँ
ट्रांजिट का प्लैनेट क्या इफेक्ट दे रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसके रिजल्ट्स पता होने चाहिए और आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि मुझे क्या मिल रहा है। वीडियो में तो ये बोला गया कि आपके लिए ये स्थान को लेके अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी कुंडली में वहाँ उस स्थान में कॉम्बिनेशन गलत हो रहे हैं। और बोला गया है कि सही नहीं है लेकिन अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरी कुंडली में जब मंगल है जहाँ ट्रांजिट कर रहा है आपके लिए, अगर वहाँ चंद्रमा बैठा है तो चंद्र उस स्थान का मालिक है। मंगल का नीच भंग राजयोग कर देगा वो, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो कर्क वालों के लिए सिचुएशन है। तो आपका लग्न अगर मिथुन है और राशि कर्क है तो ये मंगल आपके लिए वहां पॉजिटिव होगा। सो दीज आर द क्राइटेरियाज। बहुत सारे कैलकुलेशंस है, बहुत सारी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, गणित है। तो आपको नेगेटिव नहीं समझना है, आपको रियलिटी समझनी है। यहाँ नेगेटिविटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम रियलिटी की बात कर रहे हैं। और रियलिटी जो है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो तो जो होना है वो होगा ही, बट यू हैव टू एक्सेप्ट एंड ऑब्जर्व दैट, देन यू, आपको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो आपको वो दुख या झटका कम लगेगा। ठीक है। सो यहाँ मंगल आपके लिए सेकेंड हाउस में इस तरह से ध्यान रखने लायक है। अब मंगल की दृष्टियों की बात करें। अच्छा, मंगल जिस स्थान का मालिक है तो वो सोर्स ऑफ इनकम का है, 11th हाउस, जहां पर 1 नंबर लिखा है। तो आपका इनकम का मालिक नीच राशि में जा रहा है, आपके इनकम पे इफेक्ट हो रहा है। आपने एक्सपेक्ट किया है कि मुझे जॉब मिल जाएगा तो रुकावट आएगी। आपने सोचा है कि मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा तो रुकावट आएगी, कम मिलेगा या फिर मिलेगा नहीं। आपने सोचा है कि मैं जॉब स्विच करूंगा तो बेनिफिट होगा, नहीं हो सकता है, बिकॉज उस स्थान का मालिक सोर्स ऑफ इनकम जो है उसमें आप ध्यान रखिएगा, कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा। नीच राशि में सेविंग्स खर्च करवाने बैठा है। इनकम बंद होगा, सेविंग्स खर्च होंगे। बी केयरफुल। इनकम जो चल रहा है उसको कुछ नहीं करना है। बड़ा ना मिले, पोजीशन, पावर, इंक्रीमेंट जाने दो। जो मिल रहा है तो वो सेफ रखना है, ताकि वहां आपका परिवार से भी दूर नहीं जाना है। जो चल रहा है, जहां रहना है वहां रहना है साथ में, अदरवाइज सेविंग्स खर्च होंगे। आपका जो छठा भाव है वो जॉब का है, रोग ऋण शत्रु का है। तो उसका मालिक भी मंगल है, वो नीच राशि में। जॉब छोड़ के बिजनेस में जाना, अपने सेविंग्स उसमें डालना और अपनी इनकम बंद करना, सी 3 चीजें आप करेंगे मिथुन वाले तो डेफिनेटली आप लॉस में जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। सीधा सीधा असर है। बी केयरफुल। और आपको रोग, आपको स्ट्रेस होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, बी केयरफुल। आपका ईएमआई बढ़ सकता है, आपका इनकम बंद होगा, सेविंग्स खर्च होंगे, लोन पे आप बिजनेस करने जाएंगे, ईएमआई बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, पेमेंट नहीं कर पाएंगे और स्ट्रेस बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर आएगा। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखिए तो आपके लिए अच्छा है। ये देखिए, ऐसा होगा नहीं अगर आप ध्यान रखेंगे तो। जितना आप कंट्रोल्ड वे में जाएंगे, समझ के चलेंगे, उतना आपको बेनिफिट है। तो यहाँ नेगेटिविटी नहीं है, यहाँ रियलिटी की हम बात कर रहे हैं। समझ के चलिए तो आपको लाभ होगा। इसलिए हम ये चीज़, एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट यही है। इसके बाद शत्रु। देखिए, परिस्थितियां अगर नेगेटिव आपने पूरी खड़ी कर दी तो फिर लोग शत्रु बन जाएंगे, आप अपने लिए ही नेगेटिव हो जाएंगे, तो दूसरों की तो क्या बात करनी है। तो ये परिस्थिति का निर्माण ही ना हो, उसका ध्यान रखना है। अग्रेशन इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। गुस्सा आपका आपको यहाँ डिस्ट्रॉय करेगा। यू हैव टू बी केयरफुल। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, पूजा पाठ बढ़ाइए। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, यहाँ पर मंगल की दृष्टियों की बात करें, इसमें बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है। मंगल की एक दृष्टि उच्च दृष्टि है, उसकी हम आगे बात करते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, उसमें से जहां वो बैठा है वहां से चौथी दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव पे पड़ती है। ठीक है। जो 5वां जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुला राशि है, वहां पर सूर्य बैठा है 17 तक, 17 नवंबर तक। 1 हफ्ते में चला जाएगा, तब तक तो पहले शांति रखिए। 5वां जो स्थान है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है और स्टॉक मार्केट है। इन सारी चीजों में आपको अग्रेशन में, गुस्से में निर्णय नहीं लेने हैं। अपने बच्चों के साथ गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। उनका पढ़ाई जो चल रहा है उसमें आपको अग्रेसिव वे में, स्कूल के साथ या कॉलेज के साथ आपके डिस्प्यूट्स हुए, उनको उठा के यहाँ से कहीं और ले जाएंगे, कुछ नहीं करना है। मन शांत रखिए, समय निकल जाएगा, सारी चीजें सेटल होगी। बी केयरफुल, यहाँ निर्णय नहीं लेने हैं, मन शांत रख के आगे बढ़ना है। बट अगर आप स्टूडेंट है तो आपको भी ध्यान रखना है कि अपनी पढ़ाई में फोकस करें। दूसरी चीज़ों में आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपकी पढ़ाई खराब होगी।
और पढ़ाई को लेके या स्थान परिवर्तन करना, कॉलेज बदलना, आपकी जो चल रही है उस पढ़ाई को बदलना, वो कोशिश मत कीजिए, आपके लिए सही नहीं है। जो लोग इंजीनियरिंग में है और मेडिकल में, उनके लिए ये मंगल अच्छा रिजल्ट दे सकता है। पढ़ाई में आपको टेक्निकल ब्रांच से बेनिफिट हो सकता है और सही टेक्निकल ब्रांच में आप हैं तो उसमें प्रोग्रेस भी कराएगा, सो डोंट वरी। स्टॉक मार्केट में अग्रेसिव वे में या शॉर्ट टर्म में बेनिफिट लेने जाएंगे, लॉस होगा, मज़ा नहीं आएगा। बी केयरफुल अकॉर्डिंग टू मंगल मैं बता रहा हूँ। अब शनि के हिसाब से अलग चीज़ है, शनि की यहाँ उच्च दृष्टि हो तो अलग चीज़ है आपकी कुंडली में, और शुक्र आपका अच्छा हो तो अलग चीज़ है, लेकिन मंगल यहाँ जो आपका बेनिफिट है वो उतना नहीं देगा। प्रेम के मामले में आपको ये मंगल सपोर्ट करेगा, लेकिन जिस पात्र के साथ आप जुड़ेंगे क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है, तो वो चीज़ ज़रा आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन मंगल डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप का योग कर रहा है, ये शुक्र के घर में मंगल की दृष्टि है। इसलिए मंगल की एक और दृष्टि है बिल्कुल सामने, जहां वो बैठा है वहां से उच्च दृष्टि है, और ये आपके लिए काम की है। वो दृष्टि आपके अष्टम भाव पे हो रही है, वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग का है, और आपके आयुष्य का है। गुरु की यहाँ नीच दृष्टि है। अब गुरु जितना यहाँ नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है वक्र और नीच दृष्टि करके, उतना ही मंगल सीधी डायरेक्ट दृष्टि उच्च दृष्टि करके आपको बेनिफिट दे रहा है। सो ये स्थान में आपका अगर मैं कहूँ 100 नहीं तो 50% तो बेनिफिट मंगल करा रहा है। पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम्स हर्डल चल रहे हैं उसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं, आपको उसमें अड़ंगा नहीं डालना है। जो चीज़ें शॉर्ट आउट हो रही है लेके निकल जाइए, अदरवाइज वो लंबा चलेगा और आपको वो बेनिफिट फिर लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। गुप्त धन सडनली आपको मिल सकता है। गुप्त रोग में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो नहीं पता है, ऐसी बीमारी पता चले तो उसका इलाज क्या है वो करवाना चाहिए ओपिनियन लेके, और जल्दबाजी या गुस्से में नहीं, शांत मन से डरे बगैर, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गुप्त विद्याओं के पीछे आप भागेंगे तो उसमें आपको कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी, समझ मिलेगी, तो वो एक अलग बात है। बट ओवरऑल उसमें पैतृक संपत्ति, पितरों से लाभ है, आशीर्वाद है, और आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें धन के रूप में या उसके रूप में मिलेगी, सडन बेनिफिट होंगे। आयुष्य भाव जो है वो आपका स्ट्रांग पॉजिटिव हो रहा है बिकॉज ऑफ मंगल। आपकी हेल्थ में सुधार आएगा, अच्छे के लिए कुछ होगा, बट केयरफुल रहना है, ओपिनियन लेके कुछ करवाना है। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो जहां बैठता है वहां से अष्टम भाव पे, यानी कि आपके भाग्य स्थान पे है जहां शनि बैठा है। तो ये आपका मंगल की दृष्टि होना भाग्य भुवन पे, और शनि के घर में शनि वहां बैठे हैं, तो आपको उससे लाभ भी होगा, मतलब वो एवरेज रहेगा, उसमें नेगेटिविटी नहीं है ना पॉजिटिविटी है। हाँ, लेकिन शनि उस स्थान में बैठा है, और मंगल शनि का ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं जैसे मेडिकल साइंस है, ऑयल गैस पेट्रोल है, उन सारी चीज़ों से लाभ कराएगा, गवर्नमेंट से लाभ दे सकता है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा इन सारी चीज़ों में, तो ओवरऑल वो अच्छा है। सो आपके लिए कुछ चीज़ें समझनी है कि भी इसमें ध्यान रखना है। बाकी जो बेनिफिशियल है, सबसे बड़ी बात, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा शनि की वजह से, मंगल की वजह से, और पितरों का, पैतृक संपत्ति का लाभ है आपके लिए। गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग में आपको बेनिफिट हो रहा है मंगल की वजह से, तो पॉजिटिविटी बहुत है। बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान रख के चीज़ें करेंगे तो जो नेगेटिव पार्ट है उसको थोड़ा समझ के चलना है, जो पॉजिटिव है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है, तो आपको और ज़्यादा लाभ होगा। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।